अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास की कंपोनेंट्स ऑफ लेसन प्लानिंग। कि लेसन प्लान को बनाते वक्त कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी या इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहली और बहुत ज़रूरी चीज़ है वो है हमारे पास लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा पर्पस क्या है लर्निंग का, कि हम एट द एंड ऑफ द लेसन क्या चीज़ अचीव करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिसोर्सेज, कि हम अपना लेसन के अंदर कौन कौन सी रिसोर्सेज को यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिविटीज, हम अपने लेसन के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करवाएंगे स्टूडेंट से। देन है हमारे पास रैप अप, इसके मेन कंपोनेंट्स के अंदर है रैप अप, कि हम अपने लेक्चर को किस तरह आखिर के एंड में आके लेक्चर को रैप अप करते हैं। देन है हमारे पास AFL, असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, हमारे पास मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, रिसोर्सेज, एक्टिविटीज, रैप अप एंड AFL। हम इन सब चीजों को वन बाय वन अभी स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास लर्निंग ऑब्जेक्टिव। Learning objectives are explicit statements that describe what learners are expected to achieve or accomplish by the end of the course or instructional period. For example, you have 40 minutes period, so your lesson objective must be achieved in those 40 minutes. कि आपने अपने उस 40 मिनट्स के अंदर क्या चीज अचीव करना चाह रहे हैं। ठीक है, आप अगर 2 क्लास है, आप बच्चों को नाउन की डेफिनेशन याद करवाना चाह रहे हैं, उनसे लिस्ट कराना चाह रहे हैं कुछ नाउन्स या कुछ भी हो सकता है। दे प्रोवाइड अ क्लियर फोकस एंड गाइड इंस्ट्रक्शनल डिजाइंस हेल्प टू ड्राइव टीचिंग एंड लर्निंग स्ट्रेटजीज। For example, when writing learning objective, ensure that they are clear, specific and measurable. ठीक है, कि आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। डिस्क्राइब व्हाट लर्नर शुड बी एबल टू डू और अचीव बाय द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शनल पीरियड और योर लेसन। Use action verbs to indicate the desired behavior or outcome such as describe। मतलब स्टूडेंट्स जो है वो आपके उस लेक्चर के बाद कोई चीज डिस्क्राइब कर सकेंगे, कोई चीज क्रिएट कर सकेंगे, किसी चीज को एनालाइज कर सकेंगे, इवैल्यूएट कर सकेंगे, कोई क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। ये है हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव। सो ये कुछ चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी होंगी while writing your learning objective। SMART, your LO must be smart। SMART, ठीक है। S stands for specific, M stands for measurable, A stands for achievable, R stands for relevant and T stands for time bound। आपका LO के अंदर, आपके एक स्पेसिफिक LO के अंदर ये तमाम चीजें मौजूद होनी चाहिए। वो स्पेसिफिक भी होना चाहिए, वो मेजरेबल भी होना चाहिए, वो अचीवेबल भी होना चाहिए, रेलेवेंट टू द टॉपिक भी होना चाहिए, टॉपिक, क्लास, स्टूडेंट लेवल एंड टाइम बाउंड। अगर वो 40 मिनट्स के अंदर आपने कंप्लीट करना है तो वो इतना ही आपने LO लेना है। ठीक है, जो 40 मिनट्स के अंदर कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट है हमारे पास स्मार्ट अलाइनमेंट एग्जाम्पल। ठीक है, ये आपको मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। एक वीक LO है हमारे पास और एक है स्ट्रॉन्ग LO। वीक LO क्या है, स्टूडेंट्स विल अंडरस्टैंड नाउ। ठीक है, तो अब हमें नहीं पता, ना ये स्पेसिफिक है, ना इसके अंदर प्रॉपर एक्शन वर्ड यूज हुआ है, ना ये टाइम बाउंड है। ये एक वीक LO की एग्जांपल है। इसके रिस्पेक्ट में आपको मैं एक स्ट्रॉन्ग LO की एग्जांपल दूं तो वो ये है हमारे पास, बाय द एंड ऑफ द लेसन स्टूडेंट विल आइडेंटिफाई 8 आउट ऑफ 10 नाउन्स फ्रॉम अ गिवन लिस्ट। ठीक है, अब देखिए कितना डिफरेंट है इससे। एक LO है हमारे पास, स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड नाउन्स, सिंपल, इससे कोई हमें पता नहीं चल रहा किसी चीज के बारे में। और एक LO है हमारे पास, बाय द एंड ऑफ द लेसन स्टूडेंट विल आइडेंटिफाई 8 आउट ऑफ 10 नाउन्स फ्रॉम द गिवन लिस्ट। स्टूडेंट को एक लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी, वो उस लेसन के एंड तक इस काबिल हो जाएगा कि वो 10 में से एटलीस्ट 8 नाउन्स तो वो आइडेंटिफाई कर ले कि ये नाउन है या क्या चीज है। ठीक है, हमारे पास एक पैटर्न होता है। ठीक है, जब भी हम LO लिखते हैं उसका एक पैटर्न होता है। सबसे पहले हमारे पास स्टेम आ जाती है कि स्टूडेंट विल बी एबल टू। ठीक है, फिर हमारे पास एक्शन वर्ब होता है, वो होता है सॉल्व, क्रिएट, एनालाइज, ये सारे हमारे पास एक्शन वर्ब्स होते हैं। फिर कंटेंट, कि क्या कंटेंट है, फिर कंडीशन, फिर क्राइटेरिया। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देती हूँ। देखिए, स्टूडेंट विल बी एबल टू, एक्शन वर्ब क्या आ गया, सॉल्व,
कंटेंट क्या हो गया, फ्रैक्शनल प्रॉब्लम्स, कंडीशन क्या हो गया, करेक्टली, क्राइटेरिया है यूजिंग प्रॉपर मेथड। ठीक है, ये एक एलो है हमारे पास मैथ्स का, स्टूडेंट विल बी एबल टू सॉल्व फ्रैक्शनल प्रॉब्लम्स करेक्टली यूजिंग प्रॉपर मेथड। ठीक है, ये हमारे पास एक प्रॉपर स्मार्ट एलो की एग्जांपल है। आपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक एक एलो लिख के मुझे कमेंट में देना है। ठीक है, अब हम डिफरेंट जो हमने लास्ट में पढ़ा था ना, स्पेसिफिक, पहले इससे पहले पढ़ा था स्पेसिफिक होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए, मेरेबल होना चाहिए, इसको हम एक एक को साथ साथ एक्सप्लेन मैं आपको करूंगी विद एग्जांपल। स्पेसिफिक का क्या मतलब है, द गोल मस्ट बी क्लियर एंड फोकस्ड, इट शुड टेल एग्जैक्टली व्हाट स्टूडेंट विल डू, कि ये इतना स्पेसिफिक, क्लियर और फोकस्ड होना चाहिए जिसमें क्लियरली हमें पता चलना चाहिए कि स्टूडेंट क्या करेंगे। ठीक है, जैसे कि इंग्लिश के अंदर मैं आपको एग्जांपल दूं, द स्टूडेंट्स विल आइडेंटिफाई नाउन्स इन सेंटेंस, साइंस की एग्जांपल दूं, स्टूडेंट्स विल नेम पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, मैथ्स में स्टूडेंट विल सॉल्व एडिशनल प्रॉब्लम्स, कंप्यूटर स्टूडेंट्स विल लिस्ट इनपुट डिवाइसेस, उर्दू के अंदर स्टूडेंट विल अंडरलाइन वर्ड्स इन सेंटेंस। ठीक है, स्पेसिफिक जो काम करना है वो स्पेसिफिक और क्लियर हो। ठीक है, कि जैसे इंग्लिश में उसने आइडेंटिफाई नाउन को करना है, साइंस में पार्ट्स ऑफ नेम्स ऑफ पार्ट्स ऑफ अ प्लांट लिखना है, मैथ में कोई एडिशन प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, कंप्यूटर में कोई लिस्ट ऑफ डिवाइसेस को उसने लिस्ट करना है, इनपुट डिवाइसेस को उसने लिस्ट करना है, उर्दू के अंदर उसने किसी वर्ड को अंडरलाइन करना है। ठीक है, एक स्पेसिफिक हमारे पास एलो होना चाहिए। देन हमारे पास